मार्केट सेगमेंटेशन हमने क्लास में स्टार्ट किया था, इससे डिस्कस ये क्या था। मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस है मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने का। सेगमेंट मीन्स डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करने का, ठीक है। तो वो डिवीजन किसी भी बेस पे हो सकती है, उसके लिए कोई भी बेस ली जा सकती है। वो इंटरेस्ट ऑफ द यूजर भी हो सकता है, एज ग्रुप ऑफ द यूजर भी हो सकता है, बिहेवियर ऑफ द यूजर भी हो सकता है, जियोग्राफिकल बेस भी हो सकती है। और इंटरनेट पे जब हम देखते हैं तो डेटाबेस को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करना भी सेगमेंटेशन में आता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स के डिवाइडिंग मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें आ जाता है हम। अब हम मार्केट सेगमेंटेशन करते क्यों है, ठीक है। इसकी नीड ये है कि हम अपनी मार्केट को डिफरेंट जब सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक स्मॉल ग्रुप आ जाता है हमारे सामने, ठीक है। तो उस स्मॉल ग्रुप को हम ज्यादा अफेक्टिवली और ज्यादा इजीली ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उस आइडेंटिफिकेशन के बेस पे हम उनकी नीड्स को फुलफिल ज्यादा इजीली और ज्यादा अफेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है। जब एक ओवरऑल होल ग्रुप है उसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं, हर एक की नीड अलग टाइप की होती हैं, हर एक का माइंड अलग, हर एक का बिहेवियर अलग, ठीक है। तो उस पे नीड्स को सेटिस्फाई करना, नीड्स को मीट करना उतना अफेक्टिव नहीं होता, उतना इजी नहीं होता जब हम मार्केट को स्मॉल ग्रुप्स में, स्मॉल सेगमेंट्स में, स्मॉल पोर्शंस में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसमें हमें नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसकी बेस पे यूजर की नीड को सेटिस्फाई करना हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेगमेंटेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। सेगमेंटेशन शुड बी होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस होनी चाहिए सेगमेंटेशन। Then identifiable, the differentiating attributes of the segment must be measurable so they can be identified. अब सेगमेंटेशन जिस भी बेस पे करें वो बेस जो है आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। फॉर सपोज अगर आप एज बेस पे कर रहे हैं तो एज आइडेंटिफाई हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप जेंडर बेस पे कर रहे हैं तो मेल फीमेल ये आइडेंटिफाइएबल है, ठीक है। तो जो भी आपके बेस हो वो आइडेंटिफाइएबल, ठीक हो, एक्सेसिबल हो। आप जिन सेगमेंट्स में मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें ये करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो एक्सेसिबल भी हो, आप उस सेगमेंट को एक्सेस भी कर सकें, मीन्स उसको अप्रोच कर सकें, उनकी नीड्स को जान सकें और उसको सेटिस्फाई भी कर सकें, ठीक है। फिर सब्सटेंशियल होनी चाहिए, द सेगमेंट शुड बी sufficiently large to justify the resources required to target them, ठीक है। इतना साइज ऑफ द जो सेगमेंट है वो भी एक हम जिसको बोले मुनासिब साइज होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज भी नहीं और बहुत ज्यादा लार्ज साइज भी नहीं। तो इतना साइज हो कि आप उसकी नीड्स को जिस जो भी आप तरीका अडॉप्ट करें फुलफिल करने का तो वो उनको बाकायदा तौर पे सेटिस्फाई करे सके, ठीक है। और ये सेगमेंटेशन जो है वो ड्यूरेबल भी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए। द सेगमेंट शुड बी रिलेटिवली स्टेबल टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेस, ठीक है। अगर ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी सेगमेंट्स में, ठीक है, आप हर एक्टिविटी में दोबारा से सेगमेंटेशन करेंगे या फिर चेंजेस पे वो सेगमेंटेशन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इससे आपका जो प्रोसेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो आप जो भी मार्केट सेगमेंटेशन करें उसमें ड्यूरेबिलिटी भी एक करेक्टरिस्टिक है अपने प्रोसेस को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने करेक्टरिस्टिक में क्या क्या पढ़ा कि मार्केट सेगमेंटेशन में आपके सेगमेंट जो है वो होमोजीनियस हो, आइडेंटिफाइएबल हो, ठीक है, एक्सेसिबल हो, सब्सटेंशियल हो और ड्यूरेबल हो, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस में जिस तरह से हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया कि सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस में यही है कि हम स्मॉल ग्रुप्स में जब डिवाइड करते हैं अपने यूजर को, उनकी नीड्स भी हमारे सामने डिवाइड होके आ जाती हैं, तो इजी हो जाता है नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसी नीड के एग्जैक्टली उसी नीड के रिस्पॉन्स में एग्जैक्ट वही उनके सर्विस प्रोवाइड करना या वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना जो उनकी नीड को सेटिस्फाई कर पाए। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं स्टेप्स के। मार्केट सेगमेंटेशन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स अडॉप्ट करने चाहिए। तो सेगमेंटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग small segments within a broad user customers to select the right target market for various products and services। ठीक है, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट हैं और जो भी सर्विसेज हैं उनको सही टारगेट मार्केट तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि आप उसको सही सेगमेंट्स में, स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करें और फिर उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करें एंड देन उन नीड्स के अकॉर्डिंगली अपने सर्विस को डिजाइन करें, अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करें और अपने प्रोडक्ट्स यूजर को पहुंचाएं। ठीक है, द सेगमेंट हेल्प्स द लाइब्रेरियन टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रमोट देयर सर्विस और प्रोडक्ट्स टू द टारगेट मार्केट। लाइब्रेरियन को क्या हेल्प मिलती है, हम जब लाइब्रेरी मार्केटिंग की बात करते हैं और यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो लाइब्रेरियन को हेल्प मिलती है कि जो स्ट्रेटजीज लाइब्रेरी ने बनाई हैं उनके को फॉलो करते हुए प्लान्स बनाए जाए और उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और लाइब्रेरी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को प्रोमोट किया जाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। पहले उसमें है कि आइडेंटिफाई करना है हमें टारगेट मार्केट को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। ठीक है, पहले हमने ओवरऑल अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। हमारा स्टेप है मार्केट सेगमेंटेशन में कि हम अपने टारगेट मार्केट को, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, लाइब्रेरियन मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द कॉमन सेगमेंट। Make sure the individuals have something in common. A male and female can't be included in one segment as they have different choices and expectations. है। अच्छा, अब आपका लाइब्रेरियन, एज ए लाइब्रेरियन आप के लिए क्या जरूरी है कि आप बहुत क्लियर हों अपने कॉमन सेगमेंट्स के हवाले से। आपका जो यूजर कम्युनिटी है उसको आप अच्छी तरह जानते हो कि आपकी कम्युनिटी, यूजर कम्युनिटी कौन है, आपकी टारगेट मार्केट कौन है। ठीक है, एक आप जब आपको मालूम होगा कि किसको आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उस बेस पे आप उनको सेगमेंट्स में डिवाइड करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, जब आप सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे मार्केट को, अपने यूजर को, अपने जो भी आपकी कम्युनिटी है उसको, तो ये ख्याल रखेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे कि आपके उन ग्रुप में कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक कॉमन हो। ठीक है, अगर आप एज की बेस पे कर रहे हैं तो एक एज के लोग आपके एक ग्रुप में, दूसरी एज के लोग आपके दूसरे ग्रुप में। अगर आप एकेडमिकली उनको डिवाइड कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को और रिसर्चर्स को अलग अलग सेगमेंट्स में कर रहे हैं, तो आपके स्टूडेंट्स का जो सेगमेंट है उसमें स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और आपके जो फैकल्टी का सेगमेंट है उसमें फैकल्टी मेंबर होने चाहिए, जो आपका रिसर्चर का सेगमेंट है उसमें रिसर्चर्स होने चाहिए। ठीक है, तो कॉमन जो करेक्टरिस्टिक है आपके ग्रुप में, वो ऐसा नहीं हो कि आपके स्टूडेंट्स की सेगमेंट में आप फैकल्टी को भी ऐड कर दें या रिसर्चर को भी ऐड कर दें, तो मिक्सअप नहीं होना चाहिए। आप क्लियर होने चाहिए अपने सेगमेंट्स के हवाले से। ठीक है, आपने अपनी टारगेट मार्केट जो है वो आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद है आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ टारगेट मार्केट। ठीक है, आपने सेगमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। पहला प्रोसेस था टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उनकी क्या नीड्स हैं आपके। फॉर सपोज आपने एज ए लाइब्रेरियन अपने ऑडियंस को, आप एक एकेडमिक लाइब्रेरी में है या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, और एकेडमिक लाइब्रेरी में से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, और यहाँ पे आपका ऑडियंस को आपने डिवाइड किया स्टूडेंट्स में, फैकल्टी मेंबर में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में और रिसर्चर्स में। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है कि आपने एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करना है कि आपका हर टारगेट ग्रुप क्या एक्सपेक्टेशन रखता है आपकी लाइब्रेरी से, आपकी सर्विसेज के उसको कौन सी प्रोडक्ट्स और कौन सी सर्विसेज चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप डिजाइन करेंगे और उनको वही सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन आपने क्रिएट सब ग्रुप। आपने ऑन द होल आपने ग्रुप में डिवाइड किया और विद इन दोज ग्रुप्स आप सब ग्रुप्स में भी, सब सेगमेंट्स में भी अपने मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपने ऑडियंस की नीड्स को रिव्यू करना है। आपने डिफरेंट सेगमेंट्स में मार्केट को डिवाइड किया तो आपने उन सेगमेंट्स को
नेम देना है, किसी न किसी उसके आइडेंटिफिकेशन रखनी है, नेम देना है उसको, ठीक है। देन है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपने उन टारगेट ग्रुप जो में टारगेट सेगमेंट्स जो आपने अपने टारगेट मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, तो आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप एक स्ट्रेटजी भी बनाएंगे और उसके हिसाब से प्लान करेंगे कि किस तरह अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। फिर साइज ऑफ द टारगेट मार्केट में इट इज एसेंशियल टू नो द टारगेट मार्केट साइज, कलेक्ट नेसेसरी डेटा फॉर द सेम सेगमेंट, ठीक है। आपने जिन सेगमेंट्स में डिवाइड किया है अपनी मार्केट को, आपके लिए जरूरी है कि आप उसका साइज भी जानते हो, ठीक है। आप अपने हर सेगमेंट का साइज भी जानते हो, आपको मालूम हो कि आपकी ओवरऑल टारगेट मार्केट का क्या साइज है और जिन सेगमेंट्स में आपने मार्केट को डिवाइड किया है उनका क्या साइज है। फिर उसी हिसाब से आप अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे और एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। सेगमेंटेशन मेथड में आते हैं, तो मेथड ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंटेशंस आर मेनी एंड ऑफन इट इज combination of methods that leads to success. There are several methods for it. The major ones are, ठीक है, कई मेथड्स हो सकते हैं अपनी मार्केट को टारगेट मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए, और ये मिक्सचर ऑफ मेथड्स भी होता है मार्केट को डिवाइड करने के लिए। उनमें से जो मेन हम बोल सकते हैं मेथड्स हैं डिवाइड करने के, वो कौन कौन से हैं? जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल बेसिस पे सेगमेंटेशन होती है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, और फिर आ जाते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन एंड देन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये कॉमन मेथड्स हैं मार्केट सेगमेंटेशन के हवाले से। जियोग्राफिकल में है कि आप एरिया बेस पे अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं, या क्लाइमेट बेस पे हम वन बाय वन यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट जोन, कॉन्टिनेंट, कंट्री, रीजन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एनी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। आप एरिया बेस पे में से कोई भी आप ले सकते हैं हेड, और उस बेस पे अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। Geographical segmentation tries to divide market into different geographical units like regions, size of area, population density, and climate. जब हम डेमोग्राफिक की तरफ आते हैं, तो डेमोग्राफिक में आ जाते हैं सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, एजुकेशन या जेंडर, ठीक है। आप एज बेस पे सेगमेंटेशन कर सकते हैं, जेंडर बेस पे कर सकते हैं, एजुकेशन बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आएगा, या इस मेथड को हम बोलेंगे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर बिहेवियरल सेगमेंटेशन, ठीक है, यू कैन आल्सो सेगमेंट योर मार्केट बेस्ड ऑन यूजर्स बिहेवियर स्पेशली रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। यूजर्स का बिहेवियर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स क्या है, उस बेस पे भी आप अपने यूजर्स को डिवाइड कर सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट और कौन से सर्विस की तरफ आपके यूजर का क्या बिहेवियर है, तो सेम बिहेवियर वाले जो आपके यूजर्स होंगे उनको आप एक ग्रुप में रखेंगे, और जो उनसे डिफरेंट बिहेवियर वाले होंगे उनको दूसरे ग्रुप में, ठीक है। तो ये बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो जाएगी। अब आ जाती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इट टेक्स इनटू अकाउंट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ यूजर बिहेवियर बाय डिवाइडिंग मार्केट अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वैल्यूज, ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द यूजर, ठीक है। साइकोलॉजिकली आपके यूजर का इंटरेस्ट क्या है, कौन सी प्रोडक्ट की तरफ है, उनका ओपिनियन क्या है, ठीक है। एक ओपिनियन रखने वालों के लिए को आप अलग एक ग्रुप में करेंगे, और उन दूसरे ओपिनियन रखने वालों को दूसरे ग्रुप में रखेंगे। इसी तरह से वैल्यूज के हिसाब से भी आप अपने यूजर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स थे मार्केट सेगमेंटेशन में, मार्केट को सेगमेंटेशन में डिवाइड करने के लिए। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन मीन्स आप एरिया बेस पे करेंगे, डेमोग्राफिक में आप जेंडर, एजुकेशन या एज के हिसाब से सेगमेंटेशन करेंगे, बिहेवियर सेगमेंटेशन में आप यूजर का बिहेवियर टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड सर्विस नोट करेंगे और उस बेस पे करेंगे। साइकोलॉजिकल में भी ये बिहेवियर ही आपने नोट करना है, साइकोलॉजिकली ओपिनियंस को नोट करना है, यूजर के इंटरेस्ट को नोट करना है, और उसकी बेस पे आपने अपनी मार्केट को डिवाइड करना है, एंड दैट्स इट।